Hello बच्चों. Now let's discuss the question. The question says a particle of mass m and charge q is accelerated by a potential difference v volt and made to enter a magnetic field region at an angle theta with the field. At the same moment, another particle of the same mass and charge is projected in the direction of the field from the same point. Magnetic field of induction is B. Find the time interval after which they meet. Now, to discuss the solution of this question, let's write down the key concept. Here, the key concept is the relation BQV is equal to mv square by r, and the key concept number 2, motion of charged particle in the magnetic field when the particle enters the magnetic field at certain angle theta. Okay, now to discuss the solution of this question, I will use this key concept. तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमने एक मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ की है like this, and let's suppose this is the charged particle having charge q and mass m. और मान लेते हैं कि let's suppose this is point A and this is point B. A से point B के बीच ये V पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेटेड किया गया. तो यहाँ पर जब ये एक्सेलरेटेड किया गया तो इसके पास यहाँ पर एक स्पीड आ जाती है और यहाँ पर ये इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है. इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से बना लेते हैं. लेट्स सपोज लाइक दिस. इसको थोड़ा सा हम स्लैंट बनाएंगे लाइक दिस. ओके, और यहाँ पर ये एक एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है. तो इसके दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं. वन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड अदर इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. अब हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड में जो कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर है वो इसके सर्कुलर पाथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा. तो पहले तो हम ये देखते हैं कि इसका सर्कुलर पाथ कैसे बनने वाला है. तो यहाँ पर अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें तो इसका सर्कुलर पाथ समथिंग कुछ इस तरीके से बनेगा. ओके, और इसके पैरेलल कंपोनेंट के कारण ये कुछ ऐसे आगे बढ़ेगा. ओके, सो नाउ अब यहाँ पर जब ये इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर पहुंचेगा तो इसका एक वन रिवॉल्यूशन पूरा होगा और इसी टाइम में एक दूसरा पार्टिकल जिसको यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया वो इस पॉइंट पर पहुंचेगा. लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज P. एक बार फिर से रिपीट करते हैं. जो पार्टिकल मास m और चार्ज q का है वो इस तरीके से रिवॉल्व करते हुए पॉइंट P पर पहुंच रहा है और एक दूसरा पार्टिकल है जो सेम मास है सेम चार्ज है. लेट्स सपोज इज पार्टिकल 2 जिसको फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग प्रोजेक्ट किया गया. तो जितने टाइम में पार्टिकल फर्स्ट ये हेलिकल पाथ द्वारा इस पॉइंट P पे पहुंचता है उतने ही टाइम में ये दूसरा पार्टिकल यहाँ पर पहुंचता है. ओके, तो अगर हम इस हेलिकल पाथ का टाइम निकाल लें तो हमें पता लग जाएगा कि दोनों पार्टिकल किस टाइम पर एक दूसरे से मिल रहे हैं. एंड इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट. सो वी नो फ्रॉम दिस रिलेशन that is r
R is equal to m v divided by bq, and time period is 2 pi r divided by v, और ये v यहाँ पर जो होगा दैट इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ओके, तो इस इक्वेशन में भी ये यहाँ पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट r from here to here, and it is t equal to 2 pi r का वैल्यू यहाँ पे रखें m v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय b q एंड v परपेंडिकुलर। तो यहाँ से टाइम का एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा 2 पाई m डिवाइडेड बाय बी क्यू। तो इतने टाइम के बाद दोनों पार्टिकल एक दूसरे से मिलेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। एंड I hope you have understood it well, and best of luck.